अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। आकाशवाणी के इस जम्मू केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुभ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट संजीव। श्रोताओं, महिलाओं का समाज में खास स्थान होता है और समय के साथ महिलाएं समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। घर परिवार से सीमित रहने वाली महिलाएं जब चार दीवारी से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों की ओर बढ़ी तो उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलने लगी। खेल जगत से लेकर राजनीति और देश की सुरक्षा तक महिलाएं न केवल शामिल होती हैं बल्कि बहुत बड़ी भूमिकाएं भी निभा रही हैं। महिलाओं की इस भागीदारी को बढ़ाने के लिए और अपने अधिकारों से अनजान महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके जीवन में सुधार करने के लिए और इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 8 मार्च को यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में, खास अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। और इस बारे में हमें बता रही हैं डॉक्टर सीमा शर्मा, जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं द लॉ स्कूल जम्मू यूनिवर्सिटी में। आइए सुनते हैं कुछ खास बातें महिलाओं के अधिकारों के संबंध में। अब कानून से शुरुआत करते हैं तो हमारी लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी जब प्रियम्बल ही स्टार्ट होती है, प्रियम्बल है हमारी जिसमें हमारे गोल्स जो हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर बेस्ड हमने आगे प्रोविजंस है उनका एक क्या हमें अचीव करना है, वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। प्रियम्बल में ऐसा है कि उसी के अंदर जब लिखा है कि इक्वालिटी देनी है, हर एक को इक्वली ट्रीट करना है, फिर मेन एंड वुमेन को एक जैसा ट्रीट करना है। फिर हम जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजंस को जब डिस्कस करते हैं उसमें हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं। जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं दैट मीन्स कि हम ये कहना चाहते हैं कि आदमी और औरत एक दोनों ही ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, और क्योंकि औरत को एक ये समझा जाता है कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो कानून ने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि दोनों को जो है इक्वल दर्जा दिया जाए जहां पर दोनों के मकाम एक जैसे हों। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वुमेन को एम्पावर करके एक इक्वल टू मेन जो है खड़ा किया है। कैसे जी? कि जैसे आप ले लें कि हमारा कुछ लॉज है हमें परमिट किए हुए हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की, स्पेशल लॉज है विच कैन बी मेड फॉर गिविंग द इक्वल राइट्स टू द वुमेन, जहां उनको लगता है कि इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं वुमेन को, जहां पर वुमेन एक्सप्लॉइट होती है वहां पर भी कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस पे लॉ है, डाउरी पे लॉ है। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस जो हमारे इस कानून में है, ये सब के सब जो है ये बताना चाहते हैं एक समाज में कि औरत का जो दर्जा है, वैसे तो वो दर्जा जो है वो पुराने टाइम से हम देखें कि हमारी ये पुरानी हिस्ट्री है कि औरत को हमेशा जो है अर्धांगिनी भी कहते हैं या अर्ध नारी ईश्वर भी बोलते हैं। तो ये हमारा पीछे से ये हमारा मकाम एक जैसा ही है। आज के युग में कानून में तो ऑलरेडी हमें लीगल सिस्टम में जो है ना 3 हमारी ऑर्गन्स होती हैं। एक तो होता है कि लेजिस्लेशंस के थ्रू वुमेन को हमने एम्पावर किया है। फिर अब लेजिस्लेशंस को जब इम्प्लीमेंट करते हैं हम तो उसमें इन्फोर्समेंट मशीनरी आती है, वहां पर भी वो देखते हैं कि चेक करते हैं कि कहीं वुमेन एक्सप्लॉइट नहीं हो रही होए। फिर हम उसके थोड़ी आगे और जाएंगे, जहां पर वो एक्सप्लॉइट हो जाती है कहीं पे, तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म थ्रू कोर्ट होता है। इसका मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है ना और जो हमारी लेजिस्लेशंस है उसमें एक भंडार है औरत को जो है जो दर्जा दिया हुआ है ना। अगर आप ढूंढेंगे ना उसमें वुमेन की छवि को तो आपको ये मिलेगा कि औरत की छवि है उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हर एक इंसान को सोसाइटी में एक जैसा हक दिया है, कानून में दिया हुआ है। ये
सब कुछ प्रोविजंस की वुमेन इज इक्वली, शी हैज राइट टू इक्वालिटी, शी हैज राइट टू लाइफ, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब है कि हमारे कुछ बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि रूरल एरियाज में रहती हैं, तो अब उनको नहीं मालूम होता है कि अगर उनको कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, डाउरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि एक तो इनको ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं इतनी ये समझते हैं उनके आदमी उनको, और सेकेंडली क्योंकि उनको एजुकेशन भी लैक कर रही होती है कहीं ना कहीं कहीं वुमेन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है ये एनजीओस पे ये बर्डन डालना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए, या एनजीओस को छोड़ के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे लॉ के जो हैं लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए। सिर्फ ये औरत को ही बाहर नहीं निकालना है सर, हमने औरत और आदमी दोनों को सुनाना है। औरत को ये सुनाना है भाई तेरे ये अधिकार है, आदमी को ये सुनाना है तूने इन अधिकारों को मानना है। अगर हम अधिकार देते हैं तो किसी हम कहते हैं ना जहाँ पर राइट्स है वहाँ ड्यूटीज की बात भी है। अगर हम राइट किसी को बता रहे हैं किसी औरत को, तो आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इसके राइट्स हैं, मुझे ये वायलेट नहीं करने हैं। और मैं कहती हूँ अवेयरनेस के साथ एजुकेशन की बड़ी जरूरत है। ऐसा होता है कि अवेयरनेस से आप एक सोशली और साइकोलॉजिकली जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, लेकिन एजुकेशन आपको मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग करती है, एक इंडिपेंडेंस आती है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेती है। तो मेरे हिसाब से एक तो आपकी अवेयरनेस, एक एजुकेशन, ये दोनों मिल जाएं तो एक औरत जो है मेरे हिसाब से वो इतनी जल्दी एक्सप्लॉइट नहीं होएगी। लेकिन इन दोनों के साथ मेरे को एक और चीज पे फोकस करना है, वो है एम्प्लॉयमेंट। आप अवेयर भी हो, प्रॉपरली आपने एजुकेशन पाई हुई है, लेकिन अगर आप उसके बाद भी एक हाउसवाइफ बन जाते, देखे हो मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि मैं नाम नहीं कुछ लूंगी, कुछ मेरे साथ ही पड़ी हुई कुछ ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पेरेंट्स ने कहा छोटी एज में अर्ली मैरिज कर ली, या से ग्रेजुएशन में मैरिज कर ली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हुई, तो अवेयर भी है, वो एजुकेशन भी उन्होंने पाई हुई है, लेकिन तब भी वो जो है अपने आप को, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं एक्सपोज करती, कहीं ना कहीं डरती है। तो ये चीजें जब एम्प्लॉयमेंट में तुम आ जाते हो, मैं आपको ये 100% कहती हूँ कि आप में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो, आप अपने बच्चों को पाल सकते हो। ये एक फीलिंग जो होती है ना, ये एक औरत को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देती, ये बूस्ट करते हैं उनके मोरल को। जी बिल्कुल जी, जो वीकर सेक्शन हम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं ना, वीकनेस जो होती है ना, वो मेरे हिसाब से 3 चीजों से खत्म होगी। सबसे पहले एजुकेशन, दूसरा अवेयरनेस जिनमें एजुकेशन कम है, और लास्ट चीज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड लोग ही एम्प्लॉयमेंट करें, जैसे हम ये कर रहे हैं ना गाँव में, जैसे छोटे उस पे स्केल पे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, कुछ हमने अलग अलग तरह से औरतों को बिजी किया हुआ है कि वो अपना काम कर रही हैं। तो इस तरह की अगर स्कीम्स को ज्यादा तवज्जो दी जाए, तो मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम आज के दिन की बात करते हैं, तो हम इन स्पिरिट जो है उसको अपनाएंगे, और जो कमियां पेशियां जो रह गई हैं हमारे उसमें, मैंने आपको कहा कानून में कहीं कमी पेशी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी पेशी है, लोगों के समझने में कहीं कमी पेशी है। तो वो सारी कमी पेशियां मेरे को लगता है कि इससे उसका हल निकल जाएगा। जी, तो महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि महिलाएं असहाय नहीं हैं, कमजोर नहीं हैं, बहुत सम्मान पाया भी है उन्होंने सोसाइटी में, बहुत ऊंचाइयों को छू रही हैं। पूरी दुनिया में देखें, आप विश्व में देखें और भारत में देखें, बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसा हो रहा है कि हम कोई भी रिजल्ट देखते हैं ना, अपने पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को, तो गर्ल्स कहीं आगे हैं लड़कों के, क्योंकि लड़कियां, एक औरत जो है जितनी वो मेंटली स्ट्रांग है अंदर से और बाहर से, जितना घर का काम वो दिन रात 24 घंटे करती रहती है, तो उसको कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि ये मतलब ये वीक है। सिर्फ वही ऐसा जरूर है कि फिजिकली कोई किसी एम्पावरमेंट की बात आती है, तो फिर एम्पावरमेंट को जो है मेंटली अगर तुम पूरी घर को चलाते हो, तो आई डोंट थिंक कि तुम कहीं ना कहीं वीक हो, तुम्हें सिर्फ अपने आप को बूस्ट करना है।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा शर्मा जी। आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं द लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी और महिलाओं को बताया कि किस तरह से उनके कानूनी अधिकार हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो वो उनकी गलती है और उनको अवेयरनेस चाहिए, उनको समझना चाहिए। जो भी उनके पास कानूनी जानकार हैं उनसे बात करनी चाहिए और पीछे नहीं रहना चाहिए, दुबक के नहीं रहना चाहिए, घर में दबे हुए नहीं रहना चाहिए, सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, लास्ट में एक जी, जी। मिनट में खत्म ऐसे करूंगी। बड़े मुश्किल से हमें एज अ ह्यूमन बीइंग एक माँ बनने का मौका मिलता है, बहन बनने का मौका मिलता है, एक सिस्टर बनने का मौका बनता है। इस चीज को आप वो करो, इस अपॉर्चुनिटी को आप, मैं कहती हूँ, पूरा एक्सप्लोर करके एक अच्छी सक्सेसफुल, एक सफल औरत बनो। जी बिल्कुल, आगे आइए और सोसाइटी को और ऊंचा उठाइए, क्योंकि महिलाओं में शक्ति है और इस शक्ति का सम्मान करना सभी का फर्ज है, धर्म है और कानूनी अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा शर्मा जी हमसे बात करने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जो महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान हैं उनको अपने अधिकारों को समझना चाहिए, क्योंकि आज का दौर है आगे बढ़ने का। सबको आगे बढ़ना है और मिलकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए हम भी पहुंच गए। वेलकम बैक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हमने बात की है और साथ में कल होली का त्यौहार हुआ, तो निकल चुका वो त्यौहार, लेकिन इसके निशान आज भी बाकी हैं, कुछ दिन रहेंगे भी। जी हाँ, हाथ मुंह पे जो रंग लगा है वो रहेगा, जिन्होंने गाढ़ा रंग लगाया है वो तो रहेगा भी, उतरते उतरते वक्त लगेगा। लेकिन आप खुशियों के रंगों में हमेशा रंगे रहें, अपने घर परिवार के साथ खुशियां मनाते रहें और आपको कम से कम एक खुशखबरी तो आज ज़रूर सुनने को मिले। चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम में शुभ प्रभात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए संजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार एंड हैव ए वेरी फैबुलस वेडनेसडे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।